हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे सभी साथियों। मैं अजय अजय मैथ्स क्लब परिवार में आपका दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हूं अजय अजय मैथ्स क्लब से। वेलकम टू अजय मैथ्स क्लब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। दोस्तों आपके कहने पर मैंने इस चैनल पर कक्षा 12th भी स्टार्ट कर दी है। आपने मेरे को मैसेज करके बताया था कि सर कक्षा 8 की वीडियो दीजिए। हमने कक्षा 8 की वीडियोस देना स्टार्ट कर दिया। आपने कहा सर 9th की भी वीडियोस दीजिए, हमने 9th की भी वीडियोस दी आपको। आपने बोला फिर कि सर 12th की वीडियो चाहिए, हमने 12th की वीडियो भी देना स्टार्ट कर दिया है आज से। दोस्तों आपके कहने से हम सब कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। तो क्या आप आपका फर्ज निभाएंगे? दोस्तों मैंने अपना फर्ज निभा दिया था। मेरा आपने मुझे बोला सर वीडियोस दीजिए इस क्लास की, मैंने सारी जो आपने बोला सब क्लासों की वीडियो देना स्टार्ट कर दिया। अब आप अपना फर्ज निभाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अदरवाइज लाइक मत कीजिए, लेकिन वीडियो शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन कक्षा 12 को स्टार्ट करते हैं। और कक्षा 12 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में क्या है आपका है मैट्रिक्स, हिंदी में से आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, आव्यूह में क्या है वो चीजें मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा कुछ भी। अगर मैं पहले बताऊंगा आपका वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि आपको जैसे जैसे प्रश्न करवाऊंगा और जो जो चीजें आती जाएंगी साथ के साथ समझाता जाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो ताजा भी रहेगा और आप उसे आसानी से समझ भी पाएंगे कि इसे कैसे काम में लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों तक वीडियो शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए ये है आपका पहला प्रश्न। ठीक है, अब इस चीज से मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, क्या ये जो इस तरह से आपका स्क्वायर का साइन है, मतलब वर्ग जैसा है ये, या ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं आव्यूह। ये है आव्यूह का साइन, पहली चीज। उसके बाद ये जो इधर ये लाइन्स है, इधर ये है आपकी रोज, इनको बोलते हैं रो। ठीक है, और अगर इनको बोले हिंदी में तो बोलते हैं पंक्ति। क्या? पंक्ति, पहली चीज। ये जो इस तरह से है यूं खड़े हुए, इनको बोलते हैं कॉलम। क्या? कॉलम। हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, ये है आपका हिंदी में स्तंभ। चलिए ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब आपको कभी कभी डाउट होगा कि इस तरह से जो इस तरह वाली लाइन है, अगर हमको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ तो कैसे याद रखेंगे? देखो ऐसे याद रखना, आपकी जो नोटबुक है वो नोटबुक होती है, उसमें लाइंस खिंची होती है। जो लाइंस खिंची होती है आप उनको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं ना, लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से पंक्ति है। इधर वाली क्या है? पंक्ति। फिर जो मान लीजिए आप कहीं भी खड़े हुए, ठीक है, तो या फिर आपने कोई भी स्मारक देखा हो, तो स्मारक में क्या होता है? खंबे होते हैं। और खंबे को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं हिंदी में? स्तंभ बोलते हैं। तो एक खंबे क्या होते हैं? बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सीधे जो खड़े हैं वो क्या है? आपके स्तंभ, बोले तो कॉलम। चलिए मैं लिख देता हूं, ये क्या है आपका? ये है आपका रोज। और ये जो खड़े हुए हैं ये क्या है आपके? ये है कॉलम। ठीक है, कॉलम हिंदी में बोलते हैं इसको स्तंभ। पहली चीज क्लियर हो गई। और देखिए अब आपको रुको, इसमें इतना ही समझिए, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर समझ में आएगा क्वेश्चन में किस तरह से होते हैं। आपका इसमें फर्स्ट क्या है मैं आपको लिख देता हूं। इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। अब देखिए इसमें हमको क्या चीज आई नई? कोटि। कि अब ये कोटि क्या चीज है, तो अब हम इसको तुरंत समझ लेते हैं कोटि है क्या। अगर ये मैं पहले बता देता तो हो सकता था आप अब तक दोबारा भूल जाएं, इसलिए अभी सीखिए। आव्यूह की कोटि पूछा है ना, कोटि क्या होती है? कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। क्या?
ऑर्डर। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स मैंने आपको दी है इसकी कोटि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। देखिए ऑर्डर हमेशा कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं हमेशा m मल्टीप्लाई n, ठीक है। यहां पर जो m है, ये जो m है ये है आपकी पंक्तियों की संख्या, क्या, पंक्तियों की संख्या, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं r मल्टीप्लाई, और n है, जो n है ये है आपके स्तंभों की संख्या, मैंने इसको लिख दिया c। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देख के बता सकते हैं कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। देखिए ये पहली रो है आपकी, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो, मतलब इसमें कितनी रो है, मतलब कितनी पंक्तियां हैं इसमें, 3। तो आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, देखो 3 मल्टीप्लाई, अगला क्या है सी, मतलब कॉलम, कॉलम गिनो कितने, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, मतलब इसमें कितनी कॉलम है ये, ठीक है। इसका मतलब अब जो आपसे पूछा था कि आव्यूह की कोटि बताइए, कितने हो गई, 3 गुणा 4, ठीक है। या क्या हो गई आपकी आव्यूह की कोटि। इस तरह से कोटि निकालते हैं। क्या याद रखना है आपको, r मल्टीप्लाई सी, मतलब रो गिननी है, रो कैसे गिनते हैं, जो सीधी है आपकी, और जो कॉलम है वो कैसे गिनते हैं, खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए ये आपका पहला हुआ, और इसी में पहले में दूसरा क्या है वो बताता हूं मैं आपको। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। देखिए अब अवयव क्या चीज है, हमको नया चीज क्या इसमें मिला, अवयव, कि अवयव क्या चीज है। अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, क्या, एलिमेंट। अब इसने पूछा है कि इस मैट्रिक्स में अवयव कितने हैं, मतलब एलिमेंट्स कितने हैं। हमेशा ध्यान रखना कि आप चाहो तो इनको गिन लो, या फिर आपकी जो कोटि आई है, कोटि को मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है वो ही अवयव की संख्या होती है। देखो 3 गुणा 4 मतलब कितने होते हैं, 3 गुणा 4 12 होते हैं ना, मतलब अवयवों की संख्या इसमें कितनी होगी, 12, मैंने लिख दी। बाय द वे मान लीजिए आपको इसकी कोटि नहीं दी गई है और पूछ लिया जाए अवयवों की संख्या, तो क्या करोगे आप, इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12। मतलब अवयव की जो कोटि होती है उसको जब सॉल्व करते हैं वो अवयवों की संख्या होती है, ठीक है, ये चीज। चलिए अब इसी में तीसरा क्या है वो देख लेते हैं। तीसरा है अवयव 1, अवयव A13 कॉमा A21 A21 A23 A23 A24 A24 और एक है आपका यहाँ पे A33 है, और अब है A23। अब आपसे पूछा है कि इसमें ये अवयवों के बारे में बताए, अवयव ये कौन से हैं। अब देखिए समझिए इस चीज को, A13, अब इसी से मैं आपको कुछ समझाता हूं। A13 आप इसको समझेंगे पूरे समझ में आ जाएंगे, आप खुद पूरे बता देंगे। देखिए कैसे, A13 बोला है ना, समझना। A का मतलब है जो आव्यूह का नाम है, इसने आव्यूह क्या दिया है, A दिया है, ठीक है। वन का मतलब है यहाँ पे रो। आपने देखो पहले यहाँ क्या लिखा है, जब कोटि लिखी है तो सबसे पहले रो लिखा है ना, उसके बाद क्या लिखा है, कॉलम। तो यहाँ पे भी यही होता है, A13 मतलब 1 क्या है, रो है, और 3 क्या है, कॉलम है। मतलब आपको फर्स्ट रो में 3rd नंबर का अंक बताना है, एलिमेंट बताना है कौन सा है। फर्स्ट रो कौन सी, ये वाली, ठीक है। इसमें आपको कौन सा नंबर, तीसरा नंबर बताओ। ये पहली लाइन में तीसरा नंबर कौन सा है, अब यहाँ पे आप लिख दो A13 इक्वल टू कितना है, A13 ये रहा ना पहली लाइन, और तीसरा पॉइंट मतलब तीसरा अवयव, ये A13 आ गया आपका, ठीक है। अब A21 निकालना है, A21 कैसे निकालोगे, A21 2 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति है ना, पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं ना, तो
A21 टू का मतलब दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति कौन सी है? पहली ये रही, दूसरी ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही। इसमें कौन सा अवयव? पहला अवयव। पहला अवयव क्या है? 35, 35 ये लिख दो, ये हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ, A21 के बाद है A33, इसको निकालो आप। A33 का मतलब क्या है? इस पहले 3 का मतलब क्या है? पहले 3 का मतलब है इसमें तीसरी पंक्ति, देखो तीसरी पंक्ति पे आ गया मैं। फिर कह रहा है तीसरा अवयव देखो, अब इसमें मतलब इस स्तंभ में तीसरा अवयव कौन सा है? ये रहा -5। तो ये हो गया आपका 1 - 5। ठीक है, ये लीजिए आपका ये हो गया। अब कौन सा निकालना है? A33 के बाद मैं यहां निकाल रहा हूं, ठीक है, यहां देख लीजिए। अब A24 निकालो आप। कैसे निकालोगे? A2 यानी दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति पे आ गया। फिर कह रहा है फोर्थ नंबर का 1 2 3 4 कौन सा है? 12, ये लिख दीजिए। अगला कह रहा है आपका कौन सा? A23 निकाल दीजिए। A23 का मतलब दूसरे नंबर की पंक्ति ये रही, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। फिर कह रहा है तीसरा अवयव क्या है? 5/2, ये लीजिए। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्या था इसमें? कुछ नहीं। देखो मैं अगर ये आपको पहले बताने लगता कि ये अवयव होता है और ये इसमें कोटि होती है, ये होता है, ये आप पक्का है आप मिक्सअप हो जाता है इसमें कि आते आते इस क्वेश्चन को करते करते आप इसको मिक्सअप कर देते कि क्या चीज क्या होती है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ क्या चीज क्या होती है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज लिख लो पॉज करके, मैं साइड होता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके लिख लिया होगा। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करना। हमको आपके साथ की जरूरत है, आप साथ दीजिए, आपका साथ बना रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कोई आव्यूह है, मैं पूरा देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि काफी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। ये है किसी आव्यूह में अगर 24 अवयव है, कितने अवयव? देखो आव्यूह है कोई, उसमें अवयव कितने हैं? अवयव है आपके 24। ठीक है, हाँ, तो उसकी संभव कोटियां बताइए। कोटियां बतानी है आपको। और क्या कह रहा है? यदि अवयव इसमें 13 हो, अवयव 13 हो तो कोटि। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन बोल के समझा रहा हूं, समझिए। ये कह रहा है कोई आव्यूह है, ठीक है, उस आव्यूह में टोटल कितने अवयव है? 24 अवयव है। ठीक है, तो उसकी कोटि बताइए। आप नीचे वाले को भूलिए, पहले ऊपर वाला करिए। कितने हैं टोटल? 24 है। अवयव कितने? 24। अवयव 24 का मतलब क्या है? आपको अब इसमें इस तरह से आ जाए और कोटि पूछ ले। मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो अवयव होते हैं वो हमेशा कोटि का मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन होता है। जो कोटि है, जैसे आपका पहले क्या आ रहा था, वो जो कोटि आई थी वो कितनी थी? 3 गुणा 4 थी। ठीक है, और अवयव कितने आए थे? 3 गुणा 4 का सॉल्यूशन कितना? 12। ऐसे अब कितना है? 24 है। ठीक है, 24 है ना अवयव। तो अब आपको कोटि पूछिए। तो अब आप ये बताइए कि 24 किन किन दो संख्याओं को गुणा करने पे आ सकता है। देखिए मैं बताता हूं। आपकी पहली कोटि क्या हो सकती है इसमें? इसका बता रहा हूं, ऊपर वाले का देखो, या तो 1 गुणा 24 हो, मतलब एक पंक्ति हो इस तरह और 24 अवयव यूं रख दे वो। ठीक है, पहला। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 2 गुणा 12 हो, मतलब 2 पंक्ति हो और 12
अवयव हो। और क्या हो सकता है, देखो 3 गुणा 8 हो सकता है, ठीक है, 3 गुणा 8 भी 24 होता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 4 गुणा 6, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये तो हो गई आपकी कैसे, मतलब ये वाली पंक्तियों के रूप में। अगर जैसे एक पंक्ति है तो फिर 2 पंक्ति है तो 3 पंक्ति है तो 4 पंक्ति है तो। और क्या हो सकता है, मान लो 4 पंक्ति की जगह उसने दे दी क्या, यहां पे ले लेता हूं मैं, एक हो सकता है 24 गुणा 1, मतलब क्या है इसका, 24 पंक्तियां हो इस तरह से, और एक अवयव लिख दे वो। एक ये हो सकता है, एक क्या हो सकता है 12 गुणा 2 हो सकता है, एक हो सकता है 8 गुणा 3, एक हो सकता है 6 गुणा 4। अब आप बोलेंगे सर इनका मतलब तो एक ही है, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे नहीं, देखो उस मतलब तो एक ही है, लेकिन यहां पे अंतर क्या है, अंतर ये है कि आपकी पंक्तियों की संख्या और जो पंक्ति और जो स्तंभ है, मतलब रो और कॉलम है, वो चेंज हो गए। यहां पे आपकी 3 पंक्तियां थी इस तरह से, ठीक है, और यहां पे 8 पंक्ति हो गई है। अब आपकी यहां पे 8 कॉलम थे इस तरह से, 8 कॉलम, अब यहां पे कॉलम सिर्फ 3 है, इस तरह से चेंज हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये आपका पहले वाला का है। अब कह रहा है अवयव अगर 13 हो तो, अवयव अगर 13 हो, 13 अवयव का मतलब क्या हो गया, देखो 13 अवयव का मतलब हो गया आपका कोटि का, आप बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुणा करने पे 13 आ गए, या तो 1 गुणा 13 करो या 13 गुणा 1 करो, बस दो ही दो कोटियां हैं, लिख दीजिए। इसके लिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, ये हो गया आपका कौन सा प्रश्न, दूसरा। उसने बोला कोटि कैसे कैसे हो सकती है उसकी, तो कोटि बताने का एक ही तरीका है, जितने अवयव दिए हैं उसका देखो कि उसको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर आ जाए। मैंने देखा कि 1 गुणा 24 करने पे 24 आता है, 2 गुणा 12 करने पे 24 आता है, 3 गुणा 8 करने पे 24 आता है, 4 गुणा 6 करने पे 24 आता है, और 24 गुणा 1 करूं तो भी 24 आता है, 12 गुणा 2 करूं तो भी 24 आता है। जो जो नंबर को गुणा करने पे 24 आए वो लिख दीजिए, वो आपकी कोटि होती है, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, मैं साइड हो गया हूं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बता देता हूं। देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है इसके जैसा, बिल्कुल सेम है। क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में अवयव 18 हैं, इस बार अवयव कितने दे दिए उसने, अवयव दे दिए 18, और पूछ ली कोटि, ठीक है भैया बताएंगे। अब दे दिए अवयव दूसरा इसी में प्रश्न में, अवयव 5, और पूछ ली कोटि। अवयव दिए 18, पूछिए आपसे कोटि, बताइए कैसे बताएंगे। पहले वाले का देख लीजिए, ऐसे कौन कौन से 2 नंबर है जिनको गुणा करने पे 18 है, वो ही सब क्या है, कोटियां हैं। चलो लिख दीजिए, क्या है आपका, 1 गुणा 18 हो सकता है, 2 गुणा 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 गुणा 6 हो सकता है। इधर 3 का ये हो गया, मतलब 1 पंक्ति 18 कॉलम, 2 पंक्ति 9 कॉलम, 3 पंक्ति 6 कॉलम। अब चेंज कर दो इसको, एक हो जाएगा 18 गुणा 1, एक हो जाएगा 9 गुणा 2, एक हो जाएगा 6 गुणा 3। मतलब इस बार क्या कर दिया, देखो पंक्ति कर दी मैंने 18, और एक क्या लिख दिया, स्तंभ लिख दिया। यहाँ पंक्ति 9 लिख दी, 2 स्तंभ बना दिए, यहाँ 6 पंक्ति कर दी और 3 स्तंभ बना दिए। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अवयव दे दे और कोटि पूछ ले, या फिर देखिए यहां तो उसने क्या किया, अवयव दिए हैं और कोटि पूछिए। कभी क्या करेगा वो, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देगा, कोटि दे देगा। कोटि दे दी, जैसे मैंने आपको 5 गुणा 3 की कोटि है, बताइए इसमें अवयव कितने हैं, कैसे बताओगे।
5 गुणा 3 का सॉल्यूशन कितना 15, वही क्या है अवयव। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।